हेलो बच्चों, सब बढ़िया। यस सर। चलो, हम लोग जो है कितना चैप्टर पढ़ लिए अब तक बाबू? 2 चैप्टर पढ़ लिए। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पहला चैप्टर, और सेकंड चैप्टर क्या पढ़े? फूड तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लाया हूँ। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर। क्या नाम है? सिंथेटिक फाइबर। आज हम जो है सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उससे पहले हम फाइबर के बारे में जानेंगे कि फाइबर क्या होता है ना, फाइबर क्या होता है और सिंथेटिक फाइबर लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर सिंथेटिक फाइबर जो है कितना टाइप्स का होता है, हर एक टाइप को पढ़ेंगे, उसका डिटेल पढ़ेंगे और एग्जांपल सब पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाए, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम जो है फाइबर के बारे में जानते हैं। फाइबर, आई होप आप लोग जो है 6-7 में पढ़ लिए होंगे फाइबर के बारे में कि फाइबर क्या होता है। पढ़ लिए हैं ना? फाइबर क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एक क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागा जैसा एक स्ट्रक्चर होता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या करते हैं, कॉइलिंग करके, बाइंडिंग करके क्या बनाते हैं, बोलो, थ्रेड बनाते हैं। बाइंडिंग करके क्या बनाते हैं, थ्रेड, और उसको फिर हम यार्न के फॉर्म में ये करते हैं, क्या बनाते हैं, उससे यार्न बनाते हैं, है ना। और फिर उस यार्न का जो है हम इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए, स्वेटर बनाने के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो फाइबर के बारे में जानते हैं। फाइबर क्या है? ये एक जो है बहुत ही पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जो क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है, कपड़ा बनाने के लिए और फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है। यानी तुम अगर कॉटन का जो है उसको क्या बोलते हैं यार, कॉटन का प्लांट को कपास बोलते हैं ना। हाँ, वही कपास का प्लांट देखोगे तो उसका जो फ्रूट्स है उसमें देखोगे तो उसमें क्या होता है, बहुत पतला पतला ऐसा क्या होता है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा होता है। अब इसी थ्रेड्स को क्या करते हैं हम, बाइंडिंग करते हैं, कॉइलिंग करते हैं, लगाते हैं, कॉइलिंग करके क्या करते हैं, उसके बाद इसको बाइंडिंग करते हैं ना। बाइंडिंग करने के बाद एक क्या होता है, लंबा सा मोटा सा एक जो है और थ्रेड मिलता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यार्न। और इसी यार्न का हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वीविंग में इस्तेमाल करते हैं ना, कपड़ा ये करने के लिए, ये बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फाइबर। उसके बाद फाइबर हम लोग ये भी पढ़ लिए थे कि फाइबर जो होता है ये नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है, ठीक है। नेचुरल क्या होते हैं, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स, यानी नेचुरली हमें प्लांट और एनिमल से जो फाइबर मिलते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं। जैसे ऊल हो गया, सिल्क हो गया, है ना। उसके बाद कॉटन हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर है। ये सब हमने पढ़ लिया था। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है बच्चा कि अच्छा, नेचुरल फाइबर जब है तो फिर सिंथेटिक फाइबर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। जब नेचुरल फाइबर है हमारे धरती पे तो फिर सिंथेटिक फाइबर एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सिंथेटिक मतलब क्या, मैन मेड, जिसको हमने केमिकल का यूज करके हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। तो इसका जवाब सीधा सा आंसर होता है बच्चा, क्योंकि देखो कॉटन जो होता है या फिर जो भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, है ना, उसको ये करना, जो ये करते हैं वो क्या होता है, बहुत कॉस्ट पड़ जाता है, जिसका जो है आम इंसान उसको खरीद नहीं सकता है, उसका यूज़ नहीं कर सकता है। तो आम इंसान को ध्यान में रखते हुए जो है ना, जो साइंटिस्ट है या और भी जो ये है मैन्युफैक्चरर है, वो लोग सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा फाइबर बना दें जिससे कि आम इंसान भी जो है उसका फील ले सके, नेचुरल फाइबर का ही फील ले सके, और सस्ता से सस्ता में, है ना। और एक कपड़ा ले ले तो एकदम पहनते रहे सालों साल, क्या, तो हर तरह से क्या हो, आम इंसान को फायदा मिले। क्योंकि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा दिन तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं करता, ठीक है। वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होता है, उसके बाद वो जो है कॉस्टली भी होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं ना, ये आम जो है इंसान की बस की बात नहीं होता। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है ना, ये सिंथेटिक फाइबर को क्या किया, बनाया गया। तो चलो, सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं, तो जब टाइप्स ऑफ फाइबर जानते हैं, फाइबर का कितना टाइप का होता है, 2 तरह, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। दिस आर ऑब्टेन्ड नेचुरली फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये नेचुरली प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। जैसे कि हो गया तुम्हारा वूल, हो गया कॉटन, जूट, हेम्प और सनफिल्म, ठीक है। ये सब तुम्हारा क्या है, नेचुरल फाइबर। जूट तो जानते हो ना,
जूट का प्लांट जो है बताए थे हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि जो जूट प्लांट्स होता है उसको हम पानी में भिगो करके रखते हैं, जिसका सेलुलोज जो होता है, उसका जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का बना हुआ होता है, और उसका सेलुलोज जो होता है वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है, लूज होता है, सॉफ्ट होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके कारण वो लूज होता था। उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, वहाँ से निकाल करके उसका जो अंदर में जो ये स्टेम होता है, हार्ड वुड होता है, उससे निकाल करके हम उसको सुखा के फिर उसको हम क्या करते हैं, है ना, यार्न बनाते हैं। और यार्न बनाने के बाद फिर हम उससे कपड़ा या फिर तुम्हारा बोरी जो आता नहीं है, सब बोरी वोरी और भी बहुत सारा चीज़ बनता है, ठीक है। तो उसमें देखोगे जो जूट का प्लांट होता है उसमें भी क्या होता है, पतला पतला टाइप का होता है ना रे बाबू, ये पतला पतला टाइप का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है, यही है फाइबर, ये क्या है फाइबर। उसके बाद ये सब को क्या करते हैं, हम कॉइलिंग करते हैं, क्या करते हैं, कॉइलिंग करते हैं, ऐसे करके मरोड़ते हैं उसका ना, पार देते हैं, नहीं देती है। उसके बाद मरोड़ने के बाद क्या बनाते हैं, रस्सी जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, फिर उसको हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं, फिर यार्न से हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, चाहे जो भी जूट का फैब्रिक से। चलो उसके बाद जितने भी जो है सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये बने हुए होते हैं पॉलीमर, किसके बने हुए होते हैं, पॉलीमर। हालांकि नेचुरल फाइबर भी जो होते हैं कुछ क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर भी पॉलीमर होते हैं। जरूरी नहीं है कि सिंथेटिक फाइबर ही पॉलीमर हो, बट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है किसके बारे में, सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ना है, नेचुरल फाइबर के बारे में नहीं पढ़ना है। इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ द पॉलीमर्स। क्या, जितने भी सिंथेटिक फाइबर है सारे का सारे पॉलीमर के बने हुए होते हैं। अब ये पॉलीमर क्या होता है फिर हम उसको जानते हैं, क्या होता है पॉलीमर बच्चा, इट इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ द मोनोमर्स, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो बहुत सारे मोनोमर से मिल करके बने होते हैं, जो बहुत सारे मोनोमर से मिल करके बने होते हैं, उसे ही हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक पॉलीमर अगर हम मोनोमर अगर मान लें तो इस तरह का मोनोमर को अगर हम बहुत सारे संख्या में जोड़ देंगे और जो कंपाउंड बनेगा यही क्या हो जाएगा मेरा, पॉलीमर, ये क्या हो जाएगा, पॉलीमर, ठीक है। और हर एक जो ये यूनिट है, हर एक जो यूनिट है जो रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है अपने आप को, और जिसके रिपीटिंग से क्या बनता है, मोनोमर बनता है, उस रिपीटिंग यूनिट को हम क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनोमर। जैसे याद होगा हम 7th क्लास में पढ़ाए थे कि जब हम डाइजेशन चैप्टर पढ़ाए थे बताए थे कि तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो तोड़ करके किस में बनता है, डाइजेशन होकर के ग्लूकोज में बनता है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, पॉलीमर। इसी तरह हम पढ़े थे जब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़े थे, तो प्रोटीन भी क्या है, एक पॉलीमर है, क्योंकि जब हम हमारे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो प्रोटीन भी जब डाइजेस्ट होता है तो डाइजेशन से क्या बनता है, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड। अब बताए थे कि जब बहुत सारे एमिनो एसिड एक चेन में आ जाता है और आपस में जुड़ जाता है, एमिनो एसिड, ये सारे का सारे मिल करके क्या बना देता है, प्रोटीन। फिर जब हमारे इसमें जाता है तो ये सारे के सारे एमिनो एसिड टूट जाता है ना, यानी कि इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम आएगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा। जब इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो सारे के सारे मोनोमर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सारे के सारे मोनोमर अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है बाबू पॉलीमर और मोनोमर, ठीक। पॉलीमर क्या है कि ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, और मोनोमर क्या है, जो पॉलीमर में स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, जो पॉलीमर का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं, ठीक। अब पॉलीमर कितना टाइप का होता है इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। पॉलीमर जो होता है बाबू ये जो है बेसिस पे डिपेंड करता है कि हम पॉलीमर को किस बेसिस पे जो है हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, उसको किस बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, देखेंगे कि पॉलीमर जो है दो टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द मोनोमर। यानी मोनोमर जो तुम्हारे पॉलीमर में है, ये मोनोमर का नेचर कैसा है, मोनोमर का नेचर कैसा है, उसके हिसाब से जो है पॉलीमर दो टाइप का हो जाएगा, एक होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर किसे कहेंगे,
द पॉलीमर विच मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ द मोनोमर। हमारा पॉलीमर में अगर जो मोनोमर है, जो रिपीटिंग यूनिट है, अगर वो एक ही टाइप का है, ए मतलब सेम टाइप का अगर यूनिट है ना, रिपीटिंग यूनिट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमो पॉलीमर बोलेंगे। होमो का मतलब ये होता है क्या? सेम। होमो का मतलब सेम, पॉलीमर मतलब पॉलीमर, सेम टाइप का पॉलीमर मतलब क्या? होमो मोनोमर है ना, पॉलीमर है, हाँ, यानी सेम टाइप का, जिसमें क्या होगा? मोनोमर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? होमो पॉलीमर बोलेंगे। जैसे कि देखो ये एक पॉलीमर है, तो इसमें मोनोमर क्या होगा? ए। जितने भी मोनोमर है वो सारे के सारे मोनोमर क्या है? ए है ना, तो ये कौन सा पॉलीमर हो जाएगा? होमो पॉलीमर हो जाएगा। और को पॉलीमर किसे कहेंगे? द पॉलीमर व्हिच मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोनोमर, जो अलग अलग टाइप का मोनोमर, दो या दो से जो है ज़्यादा टाइप का मोनोमर से अगर बनते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? को पॉलीमर बोल देंगे, है ना। जैसे कि देखो ए बी सी डी और भी टाइप का है ना। तो अगर दो या दो से ज़्यादा अगर मोनोमर अगर एक पॉलीमर में पाया जाता है तो उस पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे? को पॉलीमर बोलेंगे। अब आते हैं पॉलीमर को, फिर हम जो है स्ट्रक्चर के आधार पर फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट सकते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। पहला है बाबू लीनियर पॉलीमर और दूसरा है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। एक और टाइप का होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर, लेकिन वो तुमको जानना नहीं, ठीक है, फिर भी हम तुमको थोड़ा सा इंडिकेट कर देंगे। हाँ, लीनियर पॉलीमर क्या होता है? दोज पॉलीमर इन विच ऑल मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में मोनोमर जुड़ता जा रहा है तो हम इसी को क्या बोलेंगे? जैसे कि ये एक पॉलीमर है, देखो ए सब के सब किसमें जुड़े हुए हैं? एक लीनियर स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए लीनियर पॉलीमर। तो उसके बाद ब्रांच चेन पॉलीमर किसे कहेंगे? दोज पॉलीमर इन विच ऑल मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन अ ब्रांच लाइक फैशन। अगर ब्रांच निकल जाए, कोई पेरेंट चेन होगा और पेरेंट चेन से कोई इधर फिर एक मोनोमर आगे जुड़ गया, कोई इधर जुड़ गया, कोई इधर जुड़ गया, है ना। यानी कि मेन जो है पेरेंट चेन से फिर अगर ब्रांच में आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रांच चेन पॉलीमर बोलेंगे। जैसे देखो ए ये क्या है? मेन पेरेंट चेन है। अब इससे फिर एक ब्रांच आ गया, एक ब्रांच आ गया। तो इस तरह का अगर पॉलीमर जहाँ पे पाया जाएगा इसी को हम क्या बोलेंगे? ब्रांच चेन पॉलीमर, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि कौन इनमें से ब्रांच है, कौन लिंक ये है, एग्जाम्पल भी हम दिखा देंगे, ठीक है। अब आते हैं मोनो पॉलीमर को, फिर हम जो है नेचर ऑफ मटेरियल्स, यानी हमारा जो पॉलीमर है वो पॉलीमर का जो मोनोमर है वो मोनोमर का नेचर है कैसा है, वो कौन सा मटेरियल से मिलकर बना होता है, उस मटेरियल का नेचर कैसा है। तो उस नेचर के आधार पर फिर हम क्या करेंगे? फिर दो भागों में बांट देंगे। कैसा? एक नेचुरल पॉलीमर और एक सिंथेटिक पॉलीमर। देखो यहाँ पे नेचुरल फाइबर है और यहाँ पे नेचुरल। जरूरी नहीं है कि हर फाइबर पॉलीमर हो, जरूरी नहीं है कि हर फाइबर पॉलीमर हो, इसलिए हमने फिर यहाँ अलग से पॉलीमर का टाइप दिखा दिए कि नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। इसमें फाइबर भी आ सकता है ना, दूसरा चीज भी आ सकता है। पॉलीमर जरूरी हो, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन क्या फाइबर है लेकिन पॉलीमर है। सेलुलोज पॉलीमर है लेकिन फाइबर है क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, तो फिर हम जो है पॉलीमर को नेचर ऑफ मटेरियल के आधार पर हम दो भागों में बांट दिए। नेचुरल पॉलीमर, हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या है? सेलुलोज हो गया, सिल्क हो गया, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे पूछा जाता है। बाबू नेचुरल पॉलीमर है, दिया हुआ है। सिंथेटिक पॉलीमर हो जाएगा नायलॉन, पॉलीथीन, पीवीसी, रायन, टेफ्लॉन, एडीसी, ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। और अभी अब बताया हमने कि जो स्ट्रक्चर के आधार पर जो है पॉलीमर को दो भागों में बांटा गया। एक्चुअल में और एक टाइप का ये होता है पॉलीमर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस्ड लिंक। क्या बोलते हैं? क्रॉस्ड लिंक। इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कोई पेरेंट चेन है, इसमें कोई ब्रांच था, कोई इसमें एक और दूसरा फिर आकर के कोई दूसरा जो है पेरेंट चेन आ जाए, यानी क्या हो जाए? एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच में क्रॉस कर जाए, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच अटैच हो जाए, यानी ब्रांच अगर निकल जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस लिंक पॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। तो ये तीन टाइप का हो गया।
हाँ, इतनी थी क्या पॉलीमर की कहानी बाबू। अब हम इसमें मेनली जो पढ़ेंगे सिंथेटिक पॉलीमर पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें और दो एक बचा रह गया थर्मोसेटिक पॉलीमर और एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। फिर मतलब हम बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि हर एक पॉलीमर में जो मोनोमर है वो एक दूसरे से कितना बॉन्डिंग है, कितना मजबूती से जुड़ा हुआ है, कितनी मजबूती है ना। उसके बाद रिसाइकलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसको दोबारा मोल्डिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके आधार पर फिर दो भागों में बांट दिया गया, एक क्या थर्मोसेटिंग और एक थर्मोप्लास्टिक, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे क्या सिंथेटिक फाइबर में रायन पढ़ेंगे, नायलॉन पढ़ेंगे, एक्राइलिक पढ़ेंगे और तुम्हारा प्लास्टिक पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 1 ठीक है। चलो आज के लिए